बच्चू सिंह IAS अकेडमी सेकंड पोर्शन को लेकर के चल रहे हैं। इसमें 51 क्वेश्चन है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन के दौरान हुआ था? यानी जो कांग्रेस का जो विभाजन था वो किस अधिवेशन के दौरान हुआ था? तो वो हुआ था सूरत अधिवेशन के दौरान 1907 में। ठीक है। दूसरा है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश भारत में कौन सा आंदोलन अपने चरम उत्कर्ष पर था? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ओके, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। तीसरा है 53 मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी लुम्बिनी में स्थित थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? लुम्बिनी। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 54, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी, जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। ठीक है, प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 55, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी, यानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरण करी थी? तो दिल्ली से देवगिरी इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 56, किस राजवंश के शासनकाल में चीन ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? तो चीन ग्रेट वॉल का निर्माण चीन के शासनकाल में हुआ था। कौन सा राजवंश था वो? चीन। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो धार्मिक जो वेद अनुष्ठानों से संबंधित वेद है वो है यजुर्वेद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन कनिष्क के राजवेद थे? तो कनिष्क के राजवेद थे चरक। चरक किसके राजवेद थे? राजा कनिष्क के। ओके। क्वेश्चन नंबर 59, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर के दिल्ली बनी थी? तो लॉर्ड हॉर्डिंग था उस समय वायसराय, उस पर बम डालने की कोशिश भी की गई थी। क्वेश्चन 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी राजधानी। क्वेश्चन नंबर 60, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी मुंडोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ओके, मुंडोको उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 61, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया है असम का। कहाँ का नृत्य है सत्रिया? असम का है। क्वेश्चन नंबर 62, जनरल डायल जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था किसके द्वारा मारा गया था? उसको उधम सिंह ने मारा था। किसको? जनरल डायर को किसने मारा था? उधम सिंह ने, लंदन जाकर यानी ब्रिटेन जाकर के ही उधम सिंह ने जनरल डायर को टपका डाला। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार को गांधी जी ने निकाला? वो था इंडियन ओपिनियन। ओके। क्वेश्चन नंबर 64, महात्मा गांधी ने समर्थन नहीं किया था मद्य निषेध का, भारी उद्योग का, ग्राम पंचायत का, श्रम की गरिमा का? तो उसने भारी उद्योगों का कभी भी महात्मा गांधी ने समर्थन नहीं किया था। ओके। वो हमेशा ये देशी जो उद्योग थे, हाँ, जैसे हथकरघा उद्योग थे, उन पर महात्मा गांधी ज़्यादा ध्यान देते थे। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? तो है इसमें लाला हरदयाल, बाबा गुरजीत सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला, सोहन सिंह भकना। अब देखो, लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला और सोहन सिंह भकना ये ऐसे आदमी थे जो गदर पार्टी के सदस्य थे। बाकी बाबा गुरजीत सिंह गदर पार्टी से कोई संबंध नहीं रखते थे। क्वेश्चन नंबर 66 है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो आर्यभट्ट और कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी थे, एक तरीके से ये मान चलो। उस ये है ना। क्वेश्चन नंबर किसके दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के में। ओके। क्वेश्चन नंबर 67, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो उन्होंने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो उन्होंने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना। किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जब वो त्रिपुरी संकट हुआ था उसके बाद। ओके। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं? तो दास कैपिटल जो बुक है उसको समाजवाद की बाइबल कहा जाता है। दास कैपिटल जो बुक है उसको समाजवाद की बाइबल कहा जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से किस लेखक ने, वह कौन सा लेखक था जिसने अकबर के दीन इलाही को उसकी मूर्खता का नहीं कि बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कहा है? उसने कहा कि जो अकबर की दीन इलाही थी वो उसकी मूर्खता थी, नहीं कि उसकी बुद्धिमत्ता। ऐसा कहा है विंसेंट स्मिथ ने। किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में WC बनर्जी ने। किसने? इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 71, अशोक के शिलालेख पर किसी लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था?
अशोक के जो शिलालेख थे वो लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में लिखे गए थे अशोक के शिलालेख? ब्राह्मी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 72, कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिरल या मेहरौली स्तंभ प्राथमिक रूप से किस कारण से प्रसिद्ध है? जो मेहरौली स्तंभ है वो है उत्कृष्ट गुणवत्ता इस्पात के कारण, यानी उस जो लोहे का जो वो पिलर लगा हुआ है मेहरौली में, अभी भी उसमें जंग नहीं लगा है, उस कारण ये फेमस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो वो थे रामदास। रामदास जो थे सिखों के गुरु, उन्होंने अमृतसर की आधारशिला रखी थी, अमृतसर को। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 जो 74 है क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि वह कौन सा स्मारक है जिसको भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? तो इंडिया गेट वेस्ट उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा का। क्वेश्चन नंबर 77, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को बोलते थे। किसको बोलते थे? सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को बोलते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? जो 1665 में जो पुरंदर की संधि हुई थी, उसका उद्देश्य था शिवाजी और बीजापुर के जो सुल्तान के बीच जो विवाद के बीच बो दिए गए थे उनको सुलझाना था, है ना। सॉरी, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना ही संधि जो की हुई थी, उसका प्रत्यक्ष उद्देश्य यही हुआ था उसका। क्वेश्चन नंबर 79, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? वे कौन है? सत्य और अहिंसा। गांधी जी किस चलते थे? सत्य पे, सत्य और अहिंसा, उनके दो ही जो पगमार्ग बहुत अच्छे थे, सत्य और अहिंसा के। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, आर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 81, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो पहला अंग्रेज था हॉकिंस। ओके, जो जहांगीर के दरबार में आया था वो पहला अंग्रेज था। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से क्या अजंता की गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? यानी कौन सा सही नहीं है? वे महाराष्ट्र में स्थित है, अजंता की गुफाएं बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में स्थित है। वे बुद्ध कला सज्जित है, बिल्कुल सही है। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीक को दर्शाते हैं, बिल्कुल गलत है। उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है, ये भी सही है। तो कौन सा संबंध में सही नहीं आएगा? सी आ जाएगा। ओके, वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर 83 यानी 83, क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है क्वेश्चन कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वो सी राजगोपालाचार्य थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी अब हम देखेंगे 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंग भंग के कारण, तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का मुख्य नारा था आमार सोनार बांग्ला, बिल्कुल सही बात है। गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम बने थे, ये गलत बात है। क्योंकि उस समय तो बहुत सारी चीज़ें स्वदेशी माध्यम ही सबसे वो माध्यम बना था स्वदेशी को अपनाना। हैदर राजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही है। 1907 में सूरत अधिवेशन भी स्वदेशी आंदोलन का हुआ था, बिल्कुल सही है। इसलिए अपन ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? ऐसा कहने वाले थे RC मजूमदार। उन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह कोई पहला, कोई राष्ट्रीय, कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, बल्कि ऐसे ही भाववेश में किया गया एक आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 86, स्वतंत्र संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दे दी गई थी? वह कौन सा क्रांतिकारी था जो उसको 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दे दी गई? वो थे खुदीराम बोस। ये सबसे डीपली क्वेश्चन मान सकते हो इसको। मात्र 14 वर्ष की उम्र में वो क्रांतिकारी थे जो फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। सोचो। 87, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो किससे संबंधित था? वो था प्रेस से एक्ट प्रेस से संबंधित था, अखबारों से मतलब। ओके, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर तो वो था संवैधानिक सुधारों के लिए अपना आंदोलन करके, संवैधानिक सुधारों के लिए जो अपना आंदोलन किया था उन्होंने, यही इसने ही ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाया था। बाकी ना तो खुला विद्रोह करके हिला सके क्योंकि उसको दबा दिया गया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विदेशी मदद मांग भी नहीं थी, विदेशों में रहकर व्यक्तियों से समर्थन मांग के भी नहीं, कुछ नहीं हुआ था। तो ये आगे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, अल हिलाल अखबार का संपादक कौन था? तो अल हिलाल जो अखबार था उसका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे इसके संपादक? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ओके,
अब पढ़ेंगे हम लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो लंदन में जो इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी वो की थी आनंद मोहन बोस ने। लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो की थी लंदन में वो की थी आनंद मोहन बोस ने। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में किस संगठन की स्थापना की थी। तो दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में इन ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ने, ये ध्यान रख लेना, सिर्फ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 1921 में निम्न में से किसके भारत आगमन का हड़ताल के माध्यम से विरोध किया गया था। क्वीन विक्टोरिया का, प्रिंस वेल्स का, एलिजाबेथ द्वितीय का, एल्गिन का। प्रिंस ऑफ वेल्स का उस समय भारी विरोध किया गया था, हड़ताल के माध्यम से विरोध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में यूरोप के व्यापारियों का आने का सही कालक्रम कौन सा। सबसे पहले कौन कौन आए थे यूरोप से। पहले डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी या अंग्रेज आए, कौन कौन थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं, आपको पता है, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, ये पुर्तगाली 1498 में आ गए थे, अंग्रेज आ गए थे 1600 में, 1602 में डच आ गए थे, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए थे लेट। क्वेश्चन नंबर 94, हम देखेंगे अमित्र घात की उपाधि धारण करने वाला मौर्य शासक कौन था। तो वो मौर्य शासक था बिंदुसार। कौन था अमित्र घात की उपाधि धारण करने वाला मौर्य शासक कौन था। बिंदुसार था। ओके, जो बिंदु ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है। बीसी है बेबी क्राइस्ट, बिफोर सेंचुरी, बिफोर क्राइस्ट, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी उससे ईसा मसीह से पहले का बोला जाता है उसको बीसी। क्वेश्चन नंबर 96, 96, निम्नलिखित में से किसने गणित में संख्या के रूप में शून्य का उपयोग करने के लिए पहले नियम दिया था। वो थे ब्रह्मगुप्त। ये राजस्थान तो जीरो भारत ने दिया है, किसने दिया। ब्रह्मगुप्त ने, जो ये जालोर के भीनमाल के रहने वाले थे। राजस्थान में जालोर डिस्ट्रिक्ट है, उसके भीनमाल के रहने वाले थे ब्रह्मगुप्त। ओके, क्वेश्चन नंबर 97, है वो है गांधी जी की दांडी यात्रा की तरह ही तमिलनाडु में भी किस महानुभाव ने नमक यात्रा प्रारंभ की थी। तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। कौन थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने कहाँ पे की थी। तमिलनाडु में दांडी यात्रा। ठीक है, दांडी की तरह जो यात्रा की नमक यात्रा, वैसे ही तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 98, ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग को किस नाम से जाना जाता है। इस आयोग को नाम जानता है साइमन कमीशन, जो 1927 में नियुक्त हुआ, 1928 में भारत आया था। ये भारत सरकार अधिनियम 1919 जो मोंटेगु चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था उसकी समीक्षा के लिए ये बनाया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर समांतर सरकार नहीं बनी थी। यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 का था, है ना, उसके दौरान निम्न में से किस स्थान पर समानांतर सरकार नहीं बनी थी। सतारा में बनी थी, बलिया में बनी थी, जयपुर में नहीं बनी थी, तलचर में बनी थी, क्योंकि जयपुर में तो उनका साथ दिया था उस समय अंग्रेजों का, इसलिए यहाँ के राजाओं ने, तो यहाँ पर सरकार नहीं बनी थी समानांतर। और क्वेश्चन नंबर 100, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक अथवा एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। किस और बटुकेश्वर दत्त ने। ठीक है, वो था जन सुरक्षा विधेयक। किसके। जन सुरक्षा विधेयक। जो जन सुरक्षा विधेयक था उसके विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ओके, आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे।